नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, या आप कह सकते हैं टॉपिक। नाउ व्हाट इज एक्सप्लेन द साइको एनालिटिक अप्रोच टू जेंडर। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं जो हमारे इग्नू बीपीसीजी 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में आ सकता है। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हमें समझना है। टॉपिक क्या है वो समझते हैं, क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं, साइको एनालिटिक क्या होता है ये समझते हैं। पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन द साइको एनालिटिक अप्रोच टू जेंडर। यानी जेंडर के द्वारा साइको एनालिटिक अप्रोच होता क्या है, साइको एनालिटिक अप्रोच का मतलब क्या है। ठीक है, बस ये समझाना है आपको। साइको एनालिटिक अप्रोच टू जेंडर, द साइको एनालिटिक अप्रोच टू जेंडर डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड, अब इन्होंने डेवलप किया था साइको एनालिटिक अप्रोच को। एक्सप्लेन हाउ जेंडर आइडेंटिटी, आवर सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, डेवलप्स थ्रू अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड फैमिली रिलेशनशिप। यानी जो फ्रॉइड थे उन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच टूवर्ड जेंडर को डेवलप किया, जिसमें वो ये बताते हैं कि आइडेंटिटी, यानी हम लोग एज अ मेल फीमेल कैसे करके सेंस करते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी है। ये डेवलप होता है, ये डेवलप होना शुरू होता है चाइल्डहुड में। और इसको हम लोग सबसे पहला समझते हैं अपने फैमिली से, यानी अपने पेरेंट्स से हम लोग सबसे पहले चाइल्डहुड में ये आइडेंटिटी लेते हैं कि मेल होने का मतलब क्या होता है, फीमेल होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, की आइडिया इन फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्रॉइड का था उसमें की पॉइंट्स कितना था, उसमें तीन मेजर की पॉइंट था। एक था ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, दूसरा आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स, तीसरा जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइए इन तीनों को समझते हैं। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है। फ्रॉइड बिलीव दैट ड्यूरिंग अर्लियर चाइल्डहुड अराउंड एज 3 to 6 children go through a stage where they develop strong attachment to the parents of the opposite sex। यानी फ्रॉइड ये बिलीव करते थे, जिन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच को डेवलप किया, वो ये मानते थे कि ड्यूरिंग अर्लियर चाइल्डहुड, जो आपके पैदाइश के बाद जो आपका जो कुछ उम्र होता है, जैसे कि 3 से 6 साल जो होता है, जो एज होता है बिटवीन 3 to 6 एज, वो स्टेज ऐसा स्टेज होता है कि जिसमें आपका डेवलपमेंट, आपका अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, खास करके ऑपोजिट सेक्स के साथ। मतलब ये है कि अगर कोई लड़का है तो उसका अटैचमेंट अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू फादर, और अगर एक लड़की है तो डॉटर का ज़्यादा अटैचमेंट अपने फादर के साथ होगा इन कंपेयर टू मदर। ठीक है, ये फ्रॉइड का बिलीव है। और फिर वहाँ पर एक क्या है कि फॉर बॉयज, यानी एग्जाम्पल्स हैं, बट फॉर बॉयज ओडिपस कॉम्प्लेक्स, a boy feels close to his mother and sees his father as a rival. Over time he starts identifying with his father and adopts male gender role। यानी पहले पहले वो अपने मम्मी से ज़्यादा क्लोज रहेगा, मदर से ज़्यादा क्लोज रहेगा। एक बच्चा, एक लड़का बच्चा, वो अपने मदर से पहले ज़्यादा क्लोज रहता है, फादर से नहीं रहता। और फिर ओवर द टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ना, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये उसका फादर है, और अपने फादर के जैसा बनने की कोशिश करता है वो, यानी मेल रोल्स को अडॉप्ट करता है। फॉर गर्ल्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, a girl feels close to her father and may compete with her mother. Eventually, she starts identifying with her mother और adopting male gender roles। यानी एक लड़की, वो एक डॉटर अपने फादर से ज़्यादा क्लोज होती है 3 से 6 साल की उम्र में, और अपने मदर से compete करने की कोशिश करती है। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता है, शी आइडेंटिफाइज कि ये उसकी मदर है, और वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी मदर के अंदर है वो ऑब्जर्व करके अपने अंदर लाना शुरू करती है। ठीक है, तो ये था ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ठीक है, ओडिपस का मतलब लड़कों से रिलेटेड, इलेक्ट्रा का मतलब जो लड़कियां, और उनके बारे में जो मतलब लड़के हैं तो मदर से ज़्यादा रिलेट करते हैं, और लड़कियां हैं तो फादर से ज़्यादा रिलेट करती है। और इवेंचुअली वो समझ जाते हैं कि लड़का है तो फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक उसको अडॉप्ट करना है, और लड़की है तो मदर के कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट करना है। ये फ्लड का मानना है, अराउंड 3 से 6 एज के अंदर ऐसा होता है बच्चों में। आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स, according to Freud, boys and girls eventually resolve these feelings by identification with their same-sex parents, adopting their characteristics, behavior and gender roles। यानी फ्रॉइड का ये मानना है कि लड़के और लड़कियां जो है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ को समझते हैं कि ये जो, जैसे कि अगर कोई लड़की है तो वो ये समझते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये भी लड़की है, इनका कैरेक्टरिस्टिक
यानी मुझे इनके जैसा बनना है, रोल मॉडल ऐसा काइंड ऑफ, ये बोल सकते हैं। और सेम लड़का भी करता है। थ्रू दिस सॉरी थ्रू दिस आइडेंटिफिकेशन दे डेवलप देयर ओन सेंस ऑफ व्हाट इट मीन टू बी मेल और फीमेल। और इस चीज से वो ये अपना दिमाग में समझते हैं कि लड़का होना ये होता है, यानी फादर के जैसा होना होता है, लड़की होना यानी मदर के जैसा होना होता है। ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, थर्ड पार्ट में आता है जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। फ्रॉइड बिलीव दैट this process of identification is the key in forming children's gender identity and is influenced by earlier family relationship and emotions। और फ्रेड ये मानते, फ्रेड का ये बिलीव मानना है कि ये जो प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस था पेरेंट्स से, ये की इन्फॉर्मेशन है, यानी बहुत इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है चिल्ड्रेन का जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड, और उनका इन्फ्लुएंस होना अपने फैमिली से, और उनका रिलेशनशिप बनना, और यानी जो फैमिली में वक्त गुजारते हैं वो मैटर करता है बच्चे का जेंडर आइडेंटिटी के लिए 3 से 6 साल की उम्र में। ठीक है। तो ये था साइको एनालिटिक अप्रोच। दैट्स इट। साइको एनालिटिक अप्रोच क्या है? इतना ही सिंपल है कि साइको एनालिटिक अप्रोच की मदद से आप ये पता करते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपना जेंडर आइडेंटिटी पता करते हैं अपने चाइल्डहुड में। ये तो ये हो गया ना, यानी फैमिली से पता करते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल साइको एनालिटिक का मतलब। उसमें की पॉइंट्स क्या था? उसमें की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट्स था इडिपस एंड इलेक्ट्रा। इस पे हमने देखा कि लड़के और लड़की किस तरीके से डिफरेंट रहते हैं पहले, फिर इवेंचुअली अपना रोल मॉडल चूज कर लेते अपने पेरेंट्स को, जो विद सेम सेक्स। फिर आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स, फिर वो इवेंचुअली यहाँ पर जैसे लड़के और लड़की का है इवेंचुअली कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड बॉयज एंड गर्ल्स इवेंचुअली रिजॉल्व दिस फीलिंग बाय आइडेंटिफाइंग विद देयर सेम सेक्स पेरेंट्स अडॉप्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड जेंडर रोल्स। तो इवेंचुअली जो लड़का है वो अपने फादर की तरह बनना चाहता है, बन जाता है या बनना चाहता है, और जो लड़की है वो अपने मदर की तरह बनना चाहती है। और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये दो चीज़ से, ये दो जो पॉइंट था, इससे तीसरा पॉइंट निकलता है जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। और वो बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ से आइडेंटिटी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन में आता है। और उनके हिसाब से ये जो जेंडर, ये जो ये जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस जो बताया गया है, ये जेंडर आइडेंटिटी के लिए, यानी जेंडर आइडेंटिटी को शेप देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम लोग देखें, इमेजिन अ यंग बॉय who is very close to his mother but also admire his father's. As he grow, he begin to see his father as a role model, start in imitating his father's behavior and learn what society considered male behavior and traits. This process helps him from his own male gender identity। यानी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है कि एक लड़का है, वो स्टार्टिंग मतलब वो पहले तो अपने मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, लेकिन इवेंचुअली अपने फादर के साथ क्लोज होता है, अपने फादर का जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने अंदर लाना चाहता है, उसको बनना चाहता है, सोसाइटी को देखता है कि मतलब ट्रीट किस तरीके से किया जा रहा है उसको, और ये सब देख के उसका एक अपना ओन सेंस बनता है कि मेल होना ये होता है। ठीक है। इन समरी द साइको, अब ये पूरा जो हमने पढ़ा है साइको एनालिटिक अप्रोच, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इन समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है? द साइको एनालिटिक अप्रोच सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर gender identity through earlier attachment and by identification with their same-sex parents, which helps them understand societal expectation for male and female. This theory emphasizes the role of earlier family relationship in shaping gender identity। क्या बोला मैंने, क्या पढ़ा क्या मैंने, आइए इसको समझते हैं एक लाइन में। साइको तो ये है क्या? अगर एक लाइन में पूछूं तो बताऊं तो साइको एनालिटिक अप्रोच ये सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, उनका जेंडर आइडेंटिटी शुरू होता है बचपना से ही, और उनका अटैचमेंट किसके साथ है ये मैटर करता है। और क्योंकि उसका बच्चा का अटैचमेंट अपने मदर फादर के साथ ही होता है, तो वो ये देखते हैं कि जो उनके जैसा है, यानी बच्चे के जैसा सिमिलर कौन है, उसके पापा होंगे, अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो उसकी मदर होगी। तो वो उनसे अट्रैक्ट होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक को लेने का कोशिश करता है और ये समझता है कि सोसाइटी किस तरीके से इस चीज़ को समझ रहा है, और फिर उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ ये इम्फोसाइज करता है, यानी साइकोएनालिटिक थ्योरी ये इस चीज़ को इम्फोसाइज करता है कि जेंडर डेवलपमेंट तो होता है, हमने इससे पहले कई जगह जेंडर डेवलपमेंट वगैरह पढ़ा है, जेंडर डेवलपमेंट विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशन वगैरह पढ़ा है। तो इसमें द थ्योरी इम्फोसाइज द रोल ऑफ अर्लियर फैमिली रिलेशनशिप इन शेपिंग जेंडर आइडेंटिटी। यानी ये थ्योरी ये इम्फोसाइज करता है कि अर्ली फैमिली रिलेशनशिप जो है, यानी बच्चा का जो बचपन है, चाइल्डहुड अटैचमेंट जो है मदर से, ये शेप देता है किस तरीके से कि आगे जाके वो जेंडर रोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन वगैरह को समझेगा। ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही है। एक्सप्लेन द साइको एनालिटिक अप्रोच टू द जेंडर।
इसको आप थोड़ा सा और डिटेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर टॉपिक्स मैंने बताया इसको आप एग्जांपल्स के साथ या डिफरेंट एग्जांपल के साथ भी लिख सकते हैं, बट इतना भी लिखते हैं तो इज इनफ, डिपेंडिंग ऑन के मार्क्स कितना है। अगर जाहिर सी बात है 20 मार्क्स का आता है तो फिर इतना छोटा तो आप नहीं लिखेंगे, आपको और थोड़ा इसको एलाबोरेट करना पड़ेगा। और दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसको अपना ओन वर्ड में एलाबोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब भी करो। और कुछ ही सवाल हमारे बचे हैं, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, 3 से 4 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद फिर हमारा साइकोलॉजी और जेंडर का हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट।